दोस्तों आइए आप सभी को आज एडवांस में एक सेक्शन पढ़ाते हैं। बहुत सारा बच्चों के डर रहता है एडवांस को लेकर। एडवांस में काफ़ी डर बहुत बड़ा फोबिया बना हुआ है यहाँ पे। दोस्तों आइए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, तो मेरे साथ पढ़ना। चलो आओ दोस्तों, बोर्ड की तरफ ध्यान देना। दोस्तों एक ट्रायंगल है, आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों इसमें एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ये हम लोग 13वीं से पढ़ा दी जाती थी, लेकिन ये 100% सही डिफिनेशन नहीं है। सही डिफिनेशन ये है कि जिसमें एक कोण समकोण हो और दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण कहते हैं। दोस्तों आइए आपको यहाँ से बात बताते हैं, समझिएगा। दोस्तों याद रखना, जो 90 डिग्री के सामने जो हमेशा होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, इसे हमेशा हम लोग कर्ण कहते हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखना, जो थीटा के सामने जो रहता है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब होता है। और जहाँ पे हम लोग खड़ा रहते हैं वो हमारा बेस होता है, यानी आधार। जैसे दोस्तों देखो, हम लंब की बात बताते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, जब हम लोग किसी दृश्य किसी चीज को जब देखते हैं अपने एंगल से, तो एक पैरेलल लाइन ऐसे बनता है, और जो पैरेलल लाइन इस प्रकार से बनता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। यानी जो आंखों से दृश्य जो देखते हैं वही परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि दोस्तों देखो, अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जहाँ पे किसी चीज को देखें तो नीचे एक बेस होता है, जहाँ पे हम खड़े हैं वो मेरा बेस होता है। अरे हाँ है ना। तो दोस्तों याद रखना, एक बात तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, और ये थीटा के जब भी सामने देखोगे तो परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ से खड़ा होकर हम लोग देखते हैं वो बेस होता है। हो सकता है ये बात पल्ले नहीं पड़ी। दोस्तों और समझाते हैं, एक बात और समझना। दोस्तों मान लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है, ये 90 डिग्री, मान लेते हैं ये थीटा है। दोस्तों ये तो पता है, ये तो बात फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। इस बात में किसी को डाउट नहीं ना हो रहा है। और एक बात याद रखना, जब इस थीटा के जब सामने जब हम देखेंगे, जब इस अपने आंख से जब किसी वस्तु को देखते हैं तो एक पैरेलल लाइन बनती है जो हमेशा एक परपेंडिकुलर होगा। तो दोस्तों ये बताना, जब थीटा के सामने देखोगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, यानी यहाँ का लंब होगा। और दोस्तों बताओ, ये लंब होगा तो ये क्या होगा? आपका आधार होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? और दोस्तों हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये बात पल्ले नहीं पड़ा होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ पता नहीं चला होगा। दोस्तों अगर कुछ नहीं पता चला तो सिर्फ एक बात याद रखना, 90 डिग्री के सामने जो हमेशा होता है वो हाइपोटेनस कर्ण कहलाता है, और थीटा के सामने जब भी देखोगे तो लंब होता है। लेकिन हमने ये भी समझाया कि थीटा के सामने ही लंब क्यों होता है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु को आप देखते हैं तो एक ऊपर जो हाइट में जब पैरेलल लाइन बनता है वही हम लोग को परपेंडिकुलर हो जाता है। यदि कुछ भी नहीं पता चले तो बिल्कुल ढक्कन है, तो याद रखना रखो कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। अरे हाँ है ना। दोस्तों एक बात और याद रखना, यहाँ पे आपको एक बात और बता रहे हैं, समझना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम होता है, ध्यान देना, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना। दोस्तों याद रखना, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं। इस बात को ऐसे भी परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, यानी लंब का स्क्वायर प्लस बी मैंने बेस यानी आधार का स्क्वायर, और एच मैंने कर्ण हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब यह स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चला जाता है, तो रूट में जब चला जाएगा तो दोस्तों एक बात याद रखना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण। दोस्तों याद होगा जब हम लोग छोटी क्लासों में रहते थे तो सर हम लोग ये पढ़ाया करते थे कि कर्ण बराबर जो होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता था हम लोग ये नहीं बताते थे, बट यहाँ हम ऐसा नहीं पढ़े थे। बट देखो दोस्तों,
इस प्रकार से होती है। अरे हाँ या ना। अब दोस्तों एक बात और समझना, हम जो समझाना चाहते हैं, यहाँ से यदि यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को याद करवाया जाता था, और अगर हम दोस्तों आधार को उधर भेज दें तो लंब स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अरे होगा ना, बोलो। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब आप स्क्वायर इधर भेजोगे तो रूट में चला जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, ये लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना, ये बात समझ आई कि नहीं। उसी प्रकार से दोस्तों आधार बराबर निकाल लोगे, उसी प्रकार से आधार बराबर निकाल लोगे ना। अरे बोलो हाँ या ना, ये बात समझ आई। अब दोस्तों समझाते हैं नेक्स्ट बात। अब आधार वाली बात है तो दोस्तों एक बात याद रखना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अरे होगा ना। और दोस्तों याद रखना, जब ये स्क्वायर उधर भेजोगे तो रूट में चला जाता है। यानी दोस्तों याद रखना, आधार बराबर हम लोग पढ़ते थे कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़ाया जाता था और डायरेक्टली बता दिया जाता था, क्योंकि उस समय उतना सोच भी नहीं पाते थे हम लोग। लेकिन दोस्तों बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें है? नहीं। अब थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, समझिएगा। आप दोस्तों समझना, क्वेश्चन है ये 90 डिग्री नाम देते हैं ए बी और सी। दोस्तों ये 3 है, ये 5 है, तो ये आपको थीटा होगा। पूछेगा ये क्या है। दोस्तों थोड़ा टाइम लीजिए और बना के दिखाओ हमको। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कोशिश किया भी होगा। आप देखो दोस्तों, 90 डिग्री के हमेशा सामने क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। अरे बोलो ना हाँ या ना। और दोस्तों एक बात और याद रखना, ये थीटा के सामने जब भी देखोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, यानी लंब होता है। अरे बोलो हाँ या ना। ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या आपका होगा, आधार। क्योंकि जहाँ पे आप खड़ा होकर देख रहे हो दोस्तों, वो आपका तो बेसी हुआ ना। अरे बोलो। और दोस्तों एक बात बताओ, आपको लंब है दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो क्या आधार नहीं निकाल लोगे? जी सर। आधार कैसे निकालोगे दोस्तों? याद रखना, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अरे होता है, अरे बोलो ना। अब दोस्तों एक बात और समझना, कर्ण बराबर कर्ण की कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और लंब कितना 3 का स्क्वायर। यानी दोस्तों याद रखना, 25 माइनस 9 यानी 16, तो 16 दोस्तों यानी कितना होगा 4। यानी दोस्तों आपका आधार 4 हो गया। दोस्तों अभी आप न्यू है तो इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा टाइम, लेकिन ये सब चुटकी में आंसर आएगा ना। इस बात को टेंशन मत लेना, आप नए हैं, हम आपको ये मान के पढ़ा रहे हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता। तो दोस्तों ये समझो, कोई दिक्कत है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी भी चाहिए। आप दोस्तों समझो, आप दोस्तों क्वेश्चन एक दो और बना के दिखाओ आप लोग सभी। चलो दोस्तों बनाओ। दोस्तों आइए समझिएगा। दोस्तों आप देखो क्या बात है, आप यहाँ देखिएगा, थीटा के सामने हमेशा जब देखोगे तो लंब कहलाता है। अरे हाँ ये ना, ये लंब है। और दोस्तों याद रखना, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। और दोस्तों याद रखना एक बात और, कि यहाँ से जहाँ पे देखते हैं ये आपका आधार होता है। यानी अब दोस्तों एक बात देखना, आपको लंब दिया गया, आधार दिएगा, कर्ण नहीं पता है, नहीं कर्ण निकालना है। और दोस्तों अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि कर्ण बराबर जो होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना। लंब यानी 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 24, इसका स्क्वायर। दोस्तों आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, 7 को 49 और 24 को 576 होता है। अब यहाँ पे जोड़ोगे
तो 9 6 15, 7 4 11 के 12, 5 1 6 में 625। तो दोस्तों 625 का वर्गमूल 25 होता है, यानी आपका कर्ण जो आया वो 25 आया। दोस्तों ये बात बताओ, क्या इस प्रकार के बातें आपको समझ आया कि नहीं? क्या इस प्रकार की बातें बनेगी कि नहीं? आप बोलो हाँ या ना। दोस्तों एडवांस हम आपको और पढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल हम इतने ही वीडियो आपके लिए बनाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग सभी से नेक्स्ट वीडियो में।